तो आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। इसमें तो वैसे टॉपिक काफ़ी लंबा है, क्लास 9 10 तक जाएगा, बट इस वीडियो में पहले हम बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जो क्लास 6 7 8 तक यूज़ होती है। ठीक है, उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ 9 10 में भी यूज़ होंगी और आगे क्लासेस में भी यूज़ होंगी, बट क्वेश्चंस कहाँ तक, क्लास 10 तक ही करने हैं तुम्हें ट्रायंगल से रिलेटेड। ओके, तो पहले हम लोग क्लास 6 7 8 लेवल के करेंगे, फिर 9th लेवल का, फिर 10th लेवल का। तो ट्रायंगल को कंप्लीट करेंगे पूरी तरह से। तो अभी सबसे पहले वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं जो क्लास 7 8 तक के क्वेश्चंस लगाने में हेल्प करेगी। ओके, तो फर्स्ट देखो, सबसे पहले ट्रायंगल तो जानते ही हम लोग क्या है ना, और उस ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज़ 1 2 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो सभी तरह के ट्रायंगल्स में होंगी। जितनी ये 3 प्रॉपर्टीज़ यहाँ बताई गई हैं ये सभी ट्रायंगल्स में होंगी, चाहे वो ट्रायंगल जानते ही हो। ऑन द बेसिस ऑफ साइड 3 टाइप्स के होते हैं, स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये तो सभी जानते हो। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं 1 2 3 ये किसी भी ट्रायंगल के लिए हैं। दैट मीन्स चाहे वो कोई भी ट्रायंगल हो, ये प्रॉपर्टीज़ उसमें वैलिड होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या है, सम ऑफ मेजर ऑफ एनी 2 साइड्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। कोई भी ट्रायंगल अगर है तो उसमें से 2 साइड्स का सम थर्ड साइड से ऑलवेज ग्रेटर होगा, बड़ा होगा। ये इसलिए है क्योंकि अभी हम चेक करेंगे क्वेश्चंस पे, हर प्रॉपर्टी पे एक क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी पे देखते हैं ताकि समझ में आए कि प्रॉपर्टी का यूज़ क्या है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, ट्रायंगल की 2 साइड्स का सम ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो देखो यहाँ पे हमने बना दिया है AB प्लस BC, दैट मीन्स ये साइड और ये साइड का अगर सम करोगे तो थर्ड साइड से बड़ी आनी चाहिए। अगर नहीं आएगी तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। इसी पे अभी क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह से AB प्लस AC, इन दोनों का सम इससे बड़ा आना चाहिए, ग्रेटर देन BC से बड़ा। AC प्लस BC, इसका सम थर्ड वाली से बड़ी आनी चाहिए, यही लिखा गया है। ठीक है, कोई भी 2 लोगे तो उनका सम थर्ड वाली से बड़ी, इन दोनों को लोगे इससे बड़ी, इन दोनों को लोगे इससे बड़ी, इन दोनों को लोगे तो इससे बड़ी होनी चाहिए, अदरवाइज ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलो इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी पे। फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट प्रॉपर्टी पे, अगर गिवन है AB इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, इज़ दिस ट्रायंगल पॉसिबल? क्या ये इस मेजरमेंट्स का ट्रायंगल पॉसिबल है? तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किन्हीं भी 2 साइड्स का सम थर्ड साइड से बड़ा आना चाहिए। तो पहले AB प्लस BC कर लेते हैं। चलो AB प्लस BC ऐड करो, AB कितना है 8 सेंटीमीटर प्लस BC 4 सेंटीमीटर इक्वल 12 सेंटीमीटर, और AC थर्ड साइड कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ तो ठीक है कि AB प्लस BC बड़ा आ रहा है, लेकिन सभी को चेक करना होगा। ऐसा नहीं कि एक को चेक कर लिया तो बस हो गया। ऑल 3 पेयर्स जैसे यहाँ लिखे गए हैं, तो AB प्लस AC, तो AB प्लस BC दैट मीन्स ये वाला AB प्लस BC तो AC से बड़ा आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ना, यहाँ पे देखो ये 12 आया है दोनों का सम और इसका 3 आया है। यहाँ से तो लग रहा है ट्रायंगल पॉसिबल है। पर सेकेंड चेक करो, सेकेंड AB प्लस AC चेक करते हैं। AB प्लस AC चेक करें तो AB प्लस AB कितना है 8 है, AC 3 है, तो ये भी 11 आ रहा है, जो कि थर्ड साइड कौन है BC है, BC 4 सेंटीमीटर, तो बड़ा है। अभी भी सही है, लग रहा है कि ट्रायंगल पॉसिबल है, पर नहीं, ये ऑल 3 पॉसिबिलिटीज़ तुम्हें चेक करनी होगी। AC प्लस BC अब चेक करते हैं। तो AC प्लस BC, AC कितना है 3 सेंटीमीटर, BC कितना है 4 सेंटीमीटर इज इक्वल 7 सेंटीमीटर। और 2 साइड ले लिया तुमने, कौन सा AC और BC लिया। थर्ड साइड कितनी है, थर्ड साइड AB दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। तो क्या मिला, इस बार गलत हो गया क्योंकि 2 साइड का सम 7 आ रहा है, थर्ड साइड 8 सेंटीमीटर की है, तो 2 साइड का सम थर्ड वाली साइड से
ग्रेटर नहीं आया तो हम क्या कहेंगे, AC प्लस BC इज़ लेस देन AB। तो दो साइड्स का सम थर्ड साइड से स्मॉलर आ रहा है, इसका मतलब ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह ये यहाँ पे हेल्प करता है कि साइड्स के मेजरमेंट्स गिवन होंगी और तुमसे पूछेगा बताओ क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है। तो ऑल 3 पॉसिबिलिटीज़ तुम्हें चेक करनी होगी, अगर इनमें से कोई भी एक नहीं सेटिस्फाई हुई दैट मीन्स दो साइड्स का सम ऑलवेज थर्ड साइड से बड़ा आना चाहिए। जबकि यहाँ पे 2 में तो आया, दो केसेस में तो आया, तो थर्ड वाले में नहीं आया। दो साइड का सम 7 आया है जबकि थर्ड साइड कितनी है 8 सेंटीमीटर है, तो लेस आ गया, इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो ये एक प्रॉपर्टी का यूज़ हो गया। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी का यूज़ देखते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। इसका और भी यूज़ है इनइक्वलिटी में, तो वो 9th क्लास के लिए है, तो नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो ये एक यूज़ हो गया। अब चलो एंगल सम प्रॉपर्टी का पढ़ते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन, किस तरह से, 2 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें भी एंगल देकर पूछा जा सकता है कि बताओ ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि ट्रायंगल तभी पॉसिबल होगा जब ऑल 3 से, देखो क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इज़ 180। तीनों एंगल को सम करने पर 180 आना चाहिए, दिस एंगल एंड दिस एंगल, तीनों को सम करें अगर तो 180 आना चाहिए, तभी ट्रायंगल पॉसिबल है। तो इसमें भी ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी पूछी जा सकती है कि ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं। और इसका मतलब समझ रहे हो ना, जो भी हमने चेक किया, साइड अगर ऐसी है कि दो साइड का सम तीसरे से बड़ा नहीं आ रहा है तो तुम किसी भी हाल में वो ट्रायंगल नहीं बना पाओगे, तुम प्रैक्टिकली चेक कर सकते हो। ठीक है, दो साइड ऐसी लो कि उनका सम थर्ड वाली से छोटी आ रहा हो तो तुम ट्रायंगल बना ही नहीं पाओगे, बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ एंगल के लिए भी ये चेक कर सकते हैं कि अगर 3 एंगल का सम 180 नहीं आया तो वो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। और दूसरे क्वेश्चन क्या पूछेगा, 2 एंगल्स गिवन होंगे, थर्ड एंगल पूछ रहा होगा। तो 2 जो इसके एप्लीकेशन है, फर्स्ट ये चेक करना कि ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं, सेकेंड एंगल 2 गिवन होंगे और एक फाइंड करना होगा। दोनों क्वेश्चन करते हैं। पहले मान लो गिवन है एंगल A इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल B इज इक्वल्स टू 40 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है? तो फिर से हम वही करेंगे, सिंस बाई एंगल सम प्रॉपर्टी वी नो डैट एंगल A प्लस B प्लस C मस्ट बी इक्वल टू 180 है ना। यहाँ हम करेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू मस्ट बी इक्वल टू 180। तो चेक करते हैं कितना आ रहा है। चलो यहाँ पे तो A कितना है 60 डिग्री प्लस B 40 डिग्री प्लस C 75 डिग्री। तो 60 प्लस 40 100 हो गया, 100 प्लस 75 175 डिग्री हुआ। तो ट्रायंगल इज़ नॉट पॉसिबल, ट्रायंगल इज़ नॉट पॉसिबल है ना, ऐसे बोलेंगे। और अगर 180 आता तो कहते ट्रायंगल पॉसिबल है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि तीनों एंगल का सम 180 आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। और कैसे पूछा जा सकता है, चलो इस पर बात करते हैं। अगर हमसे पूछा जाए 2 एंगल्स कोई गिवन होंगे, इसमें से थर्ड एंगल पूछा जाएगा। 2 एंगल मान लो एंगल A इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंगल B इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, देन व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ एंगल C, एंगल C कितना होगा। तो फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी लिखेंगे यहाँ पे, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, वी नो डैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180। एंगल A की वैल्यू 70 डिग्री, एंगल B 30 डिग्री, एंगल C नहीं पता, वही तो हमें पता करना है 180 डिग्री। देखो यहाँ पे क्या बन गया, इक्वेशन बन गया है ना। तो एंगल C फाइंड करना है, इन दोनों का सम कितना हुआ 100 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180। अब एंगल C फाइंड करना है, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे। तो एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस प्लस है तो इधर जाकर माइनस हो गया 100, 180 माइनस 100 80 डिग्री। तो एंगल C इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। ऐसे हम पता कर सकते हैं। 2 एंगल्स गिवन होंगे, थर्ड एंगल पूछेगा, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी हम उसे पता कर सकते हैं। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का क्या एप्लीकेशन है हमने देखा।
अब चलो थर्ड प्रॉपर्टी को चेक करते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसमें क्या हो सकता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में क्वेश्चन ऐसे गिवन होगा तुम्हें। देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पहले समझ लेते हैं क्या है ना। एक्सटीरियर एंगल मीन्स बाहर का एंगल, ये देखो इंटीरियर एंगल है, ये सारे एंगल इंटीरियर हैं, एंगल ए, एंगल बी, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये इंटीरियर एंगल। जो भी ट्रायंगल की कोई भी एक साइड अगर प्रोड्यूस कर दें, प्रोड्यूस मीन्स आगे बढ़ा दें, जैसे देखो इस ट्रायंगल में हमने BC साइड CB को आगे बढ़ा दिया है, तो जो एंगल बाहर बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। इस ट्रायंगल में देखो हमने QR साइड को इधर बाहर बढ़ा दिया है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एक्सटीरियर एंगल है। उसी तरह इस ट्रायंगल में देखो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जितनी कुछ 2-3 पॉसिबिलिटीज़ बना दी हैं, तो ऐसे तो और भी हो सकती है ना कि इधर भी बढ़ा दो, इधर नीचे बढ़ा दो, और इसको इधर बढ़ाए हो तो इधर भी बढ़ा दो। तो जो भी एक साइड अगर तुम आगे बढ़ाते हो, प्रोड्यूस करते हो आगे की तरफ, तो वहाँ जो एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो हमने ये साइड आगे बढ़ा दी, तो यहाँ पे एक्सटीरियर बना है, तो ये एंगल एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं ट्रायंगल के। इनका इंटीरियर एंगल के साथ एक रिलेशन है, वही इसकी प्रॉपर्टी है। वो क्या रिलेशन है यहाँ हम देखेंगे। देखो फर्स्ट ट्रायंगल, या अगर हमने यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बनाया है, तो ये एक्सटीरियर एंगल अंदर के अपोजिट एंगल्स जो है, इसके अपोजिट, इस एंगल के अपोजिट साइड जो ये दोनों एंगल हैं, इन दोनों के सम के बराबर होगा। यही प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इज व्हाट, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट ऑफ द एंगल्स, सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट, उस साइड में सामने, अपोजिट मीन्स सामने जो दो एंगल पड़ रहे हैं उनके सम के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ लिखा है एक्सटीरियर एंगल यहाँ कौन है, ABD, यही है ना। तो ABD किसके बराबर होगा, A प्लस C के, A प्लस C। उसी तरह यहाँ देखो एक्सटीरियर बना है, तो ये किसके, अपने सामने वाले जो अंदर की तरफ हैं, इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो एंगल PRS इज इक्वल्स टू एंगल P प्लस एंगल Q। इसी तरह यहाँ देखो अगर यहाँ पे एक्सटीरियर बना है, यहाँ पे बना है, तो ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों के अंदर की तरफ जो इसके सामने पड़ते हैं, एंगल L प्लस एंगल M। देखो एंगल ONM, इसका नाम क्या है, ONM एक्सटीरियर का, वो बराबर किसके हुआ, एंगल L प्लस एंगल M। तो कैसे हम समझेंगे, सीधा जहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बन रहा है उस एंगल को नहीं लेना है, उस एंगल के साथ इसका रिलेशन नहीं है। जहाँ बन रहा है, जिस जगह, इस जगह बन रहा है ना, तो इस जगह ये वाला एंगल है अंदर का, तो इसके साथ रिलेशन नहीं, बस किसके साथ होगा, फिर जो बचे हुए हैं दोनों, इन दोनों के सम के बराबर होगा। अब जैसे यहाँ बन रहा है तो इसका रिलेशन किसके साथ होगा, इस जहाँ बना है उसके साथ नहीं, जो दो बच रहे हैं उनके साथ, इन दोनों के साथ। तो कहीं भी बनेगा, जहाँ बनेगा उसको छोड़ देना, बाकी जो दो एंगल बचेंगे उन्हीं के सम के इक्वल ये एक्सटीरियर एंगल होगा, कहीं भी वो बन रहा हो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अब हम यहाँ पे क्वेश्चन में चेक करते हैं। तो चलो जैसे यहाँ पे दे दिए क्वेश्चन, अगर कोई एक ट्रायंगल बना दिया, एक ट्रायंगल है, इसमें हम देखो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बना रहे हैं, इस पर यहाँ बना रहे हैं ये, तो मान लो इसका हम नाम रख देते हैं ABC और यहाँ पर D, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ का एंगल अगर हमें दे दिया है कि ये 70 डिग्री है, तो तुमसे पूछेगा, और यहाँ पे इस एंगल को नाम X दे दिया और इसका नाम 30 डिग्री दे दिया। अब तुमसे पूछेगा बताओ एंगल X कितना है, तो तुम बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिखोगे, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, देखो यूज़ ईजिली तुम इसे फाइंड कर सकते हो। बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल जो है वो जहाँ बना है उसको छोड़कर जो बचे हुए दोनों एंगल हैं उन दोनों के सम के बराबर होता है ना। यहाँ बना हुआ है ना, तो ये अंदर वाले को, यहाँ वाले को छोड़कर, जहाँ बना है उसको छोड़कर इन दोनों जो बचे हुए हैं उन दोनों के सम के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल A प्लस एंगल B, इन दोनों का सम किसके बराबर है, एक्सटीरियर एंगल के, इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल, दैट मीन्स एंगल BCD, एंगल BCD। अब यहाँ वैल्यू पुट करो, एंगल A X, एंगल B 30 डिग्री, BCD मतलब एक्सटीरियर 70 डिग्री, बस अब x फाइंड हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू प्लस है, उधर जाकर माइनस 30 डिग्री, 70 माइनस 30 40 डिग्री, तो एंगल x इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज़ अगर हमें पता होती हैं तो इनका काफ़ी यूज़ होता है, काफ़ी हेल्पफुल होती हैं हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है,
तो बहुत बेसिक एप्लीकेशन लोगों ने किया, ये हर क्लास में यूज़ होंगे प्रॉपर्टीज़, 9th 10th 11th 12th एवरी क्लास, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बेसिक ज्योमेट्री है। तो अब देखो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हो गई, उनका यूज़ हमने देख लिया। अब हम देखते हैं ये जो स्पेशल टाइप के जो ट्रायंगल हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, उनमें क्या खास बात है। ट्रायंगल ये 3 टाइप के साइड के बेसिस पे हैं और 3 टाइप के एंगल के बेसिस पे हैं, तो उनकी कुछ खासियत है, कुछ स्पेशल पॉइंट है उनके, उनको पढ़ लेते हैं क्योंकि उसी पे बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं। तो चलो पहले समझते हैं प्रॉपर्टीज़ को, फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कि इनको लर्न करके हम करेंगे क्या, ठीक है। तो चलो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसको इरेज कर देते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, स्केलिन ट्रायंगल में क्या होता है, साइड्स आर अनइक्वल, एंगल्स आर अनइक्वल। इसमें ऑल 3 साइड्स अनइक्वल होती, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, तो कोई एंगल भी इक्वल नहीं होता। अभी कहीं यूज़ होगा, इसका कोई खास बात तो है नहीं इसमें, अनइक्वल साइड्स। लेकिन जो खास बात यहाँ देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या खास बात है, 2 साइड्स आर इक्वल, इसमें 2 साइड इक्वल होती हैं। तो उससे होगा क्या, अगर 2 साइड इक्वल हैं तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है ना तुमसे कि एक गिवन एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल गिवन है तुमको, और कहा जाए उस ट्रायंगल का पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, और कह दिया जाए कि वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। इफ़ वन साइड इज 7 सेंटीमीटर, देन फाइंड अदर साइड्स, देन फाइंड अदर टू साइड्स, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो बताओ क्या करोगे, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो 2 साइड्स तो इक्वल होंगी, कोई भी 2 साइड्स इक्वल ले लो, लेट दीज 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 इक्वल हैं तो सबकी लेंथ को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ये भी x सेंटीमीटर का है और ये भी x सेंटीमीटर का है, ऐसे लेट कर लेंगे क्योंकि साइड्स इक्वल है। हम जानते हैं ना कि इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि 2 साइड्स इक्वल होती हैं। देखो प्रॉपर्टी यूज़ करके कितने आसानी से हम अदर 2 साइड्स पता कर लेंगे। अगर ये नहीं पता होता कि 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो हम कैसे निकालते, एक ही साइड गिवन है और दोनों साइड पूछ रहा है। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल वी कैन से दीज 2 साइड्स आर इक्वल, है ना। तो x, तो पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड का सम होता है, तो पेरीमीटर यहाँ लिखेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 30 एंड पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो x प्लस साइड्स का दिखा देते हैं पहले, AB प्लस AC प्लस BC इज इक्वल्स टू 30, क्योंकि AB कितना है, सेम है दोनों, x, और AC भी x, आइसोसेलेस होने की वजह से, और BC तुमको गिवन है, एक साइड को गिवन है 7 सेंटीमीटर, लेट वो BC है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ 7 लिख दो और 30 लिख दो। अब x प्लस x 2x, 7 उधर जाएगा, 30 माइनस 7, अब 30 माइनस 7 कितना हो गया, 23, तो x, तो 2x कितना हो गया, 23। अब देखो 23 आ रहा है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि हमने अपने से नंबर लिया है। 30 की जगह हम लोग 31 ले लें तो डिवाइड हो जाएगा, है ना, 31 ले लेते हैं। तो 30 माइनस यहाँ हो गया 30 माइनस 7 कितना हो गया, 31 माइनस 7, ओके। ईजी नंबर होना चाहिए और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 31 कर देते हैं, 31 माइनस 7, तो 31 सेंटीमीटर, 31 में से अब 7 माइनस होगा, कितना आएगा, 24 सेंटीमीटर, 24 आया। तो हमें x फाइंड करना है, देन x इज इक्वल्स टू यहाँ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, अपॉन 2 डिवाइड करो 12 सेंटीमीटर, है ना। तो x कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। अगर x 12 सेंटीमीटर आ गया तो ये कौन सी साइड है, AB भी x है और AC भी, क्योंकि आइसोसेलेस है। दैट मीन्स AB साइड जो है वो भी 12 सेंटीमीटर की है और जो AC है वो भी 12 सेंटीमीटर की है। तो अदर 2 साइड्स आर 12 सेंटीमीटर, ओके। देखो ये इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम इजीली फाइंड कर लिए, अदरवाइज़ प्रॉपर्टी नहीं पता होती तो नहीं कर पाते। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है, अब देखो अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, एक ये भी प्रॉपर्टी है।
इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो देखो इक्वल साइड कौन सी है यहाँ पे, अगर हम इसकी नेमिंग कर दें ABC कर दें तो इक्वल साइड कौन है, AB है। AB के अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, तो ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट जो एंगल पड़ेंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो AB के अपोजिट कौन है, एंगल C है, और AC का अपोजिट कौन है, एंगल B है। यही बात यहाँ कही जा रही है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो साइड्स इक्वल हैं उनके अपोजिट जो एंगल हैं, उन दोनों के अपोजिट जो एंगल पड़ेंगे वो दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो इस साइड का अपोजिट C है, इस साइड का अपोजिट एंगल B है। दैट मीन्स एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, इसका यूज़ भी कर सकते हो। अगर इसी क्वेश्चन में अगर कह देता ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल तुमको गिवन है और अदर 2 एंगल्स तुम्हें बताने हैं। एक एंगल कोई गिवन होता, ये वाला एंगल दे देता ना, ये वाला एंगल गिवन होता, कह देता ये 40 डिग्री का है, तो अदर 2 एंगल्स कितने डिग्री के हैं, ये क्वेश्चन बनता। नेक्स्ट कि अगर 2 एंगल्स गिवन है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 40 डिग्री का है, तो अदर 2 एंगल बताओ। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तुम कहोगे क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसलिए इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो इक्वल साइड्स यहाँ पे AB है, AB के अपोजिट कौन सा एंगल पड़ेगा, C। अपोजिट मीन्स जस्ट सामने वाला। उसी तरह AC के अपोजिट, AC के सामने वाला, ये सब इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये अगर x डिग्री का है, मान लो इसका साइड्स लिया है हमने x में, साइड्स मिटा देते हैं, साइड्स इक्वल है यहाँ दिखा दिया। तो ये अगर x डिग्री का है तो ये वाला भी x डिग्री का होगा, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। तो हम क्या कहेंगे, एंगल A, अब एंगल सम प्रॉपर्टी दोनों एक साथ लग रही है, एंगल A प्लस B प्लस C 180, देखो दोनों प्रॉपर्टी लग रही है, एंगल सम प्रॉपर्टी भी और आइसोसेलेस प्रॉपर्टी भी। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री ऐसे कहोगे, और A और B की वैल्यू रखो। A कितना है 40 डिग्री, एंगल B कितना है x है, एंगल C कितना है वो भी x है 180 डिग्री। फिर से इक्वेशन बन गया, तो 2x हुआ और ये 40 उधर गया माइनस हुआ, 2x 40 उधर भेजो, 180 में से 40 माइनस होगा 140 डिग्री। देन 2x इज इक्वल्स टू 140, देन x इज इक्वल्स टू 140 मल्टीप्लाई है, डिवाइड करेगा 70 डिग्री। तो x 70, डेट मीन्स B भी 70 डिग्री और C भी। अदर 2 एंगल्स हमने फाइंड कर लिए। तो प्रॉपर्टीज़ का देखो कितना यूज़ है ना, इसलिए हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं और उसे याद रखते हैं। अब देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, थर्ड लास्ट प्रॉपर्टी है, इसको कर लें हम लोग। तो सारी प्रॉपर्टीज़ के हमने यूज़ देख लिए। फिर हम क्वेश्चंस और लगाएंगे, तरह तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो पहले देख लेते हैं इस प्रॉपर्टी का एक यूज़ कैसे करते हैं। अगर तुम्हें गिवन है, ऐसे क्वेश्चन गिवन होगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन होगा और वही फिर से पेरीमीटर गिवन होगा, तो बताएगा कि उसकी तीनों साइड्स बताओ कितनी है। तो अगर मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है, फर्स्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है और कह रहा है कि उसकी तीनों साइड बताओ, सिर्फ पेरीमीटर बताया है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका पेरीमीटर इज इक्वल्स टू लेट हो जा रहा है, ये मान लो 39 हो जा रहा है ना, 39 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है। और फिर कह रहा है इसकी सभी साइड्स कितनी है वो बताओ, कितने सेंटीमीटर्स की हैं। तो अब तुम सोचोगे ये कैसे हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हें पता है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर ये साइड x है तो ये भी x है और ये भी x है ना। तो फिर क्या कहेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 39 ये है। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला ऑल साइड का सम, सभी साइड का सम करना है, तो x प्लस x इज इक्वल्स टू 39, देन x प्लस x 3x 39। तो x बराबर यहाँ से इंटू है, डिवाइड हो जाएगा 39/3, कितना आ गया 13 सेंटीमीटर तीनों साइड, क्योंकि सभी साइड x है, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13। इस तरह से यूज़ कर सकते हैं हम लोग, है ना प्रॉपर्टी। अब देखो एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे बनाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो पूछेगा बताओ उसके एंगल कितने डिग्री के हैं। तो तुम देखो जो 60 डिग्री हमने लिखा है, इसी को यहाँ पे हम लोग बाय द प्रॉपर्टी सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे,
क्योंकि हमें मालूम है आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो ऑल एंगल्स इक्वल हैं तो इस बार एंगल्स सारे इक्वल हैं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ कि बार पेरीमीटर नहीं गिवन है, कुछ नहीं गिवन है, सिर्फ कह रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसके सभी एंगल कितने डिग्री के हैं बताओ। तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम जानते हो दो प्रॉपर्टी फिर से यूज़ होगी, एक एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या है वो, तीनों साइड तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो चलो करते हैं, तो एंगल ए बाई एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, बोल के दे रहे हैं, बार बार लिखेंगे नहीं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अब क्योंकि इक्विलैटरल है तो इक्विलैटरल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, सभी एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, तो फिर ए बी सी सब की जगह x रख दो, यहाँ भी x और यहाँ भी x इज इक्वल्स टू 180, 3x 180 देन x 3 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा 180 अपॉन 3, 3 6 18 60 डिग्री, तो x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, क्योंकि x तीनों एंगल x ही हैं तो 60 60 60 पता चल गया इसी से कि 60 डिग्री होता है। ओके, तो ये है एप्लीकेशंस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ के। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो तुम कमेंट में पूछ सकते हो और उसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इससे रिलेटेड, क्योंकि अभी सिर्फ ये कॉन्सेप्ट वीडियो था, अब हम लोग इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स जो बुक में गिवन है, अच्छी बुक्स जो होती हैं RS अग्रवाल RD, इन सब के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। ओके, थैंक यू।